अनुपमा एपिसोड 808 20 जनवरी 2023 रिकैप। आज का एपिसोड अनुज के साथ शुरू होता है और अनुपमा बरका के इस खुलासे को सुनकर चौंक जाती है कि अंकुश का एक नाजायज बच्चा है। अनुज बरका और अंकुश से पूछता है कि क्या वो उसके और अनुपमा के साथ मजाक कर रही है, लेकिन बरका कहती है कि वो सच कह रही है और अंकुश का एक 15 साल का बेटा है। अनुपमा भाका से पूछती है कि अगर उसे उसकी सच्चाई पता थी तो उसने इतने सालों में अंकुश से कुछ भी क्यों नहीं कहा। बरखा का कहना है कि उनके विवाहितर संबंध और बच्चे बरखा के बारे में सब कुछ अंकुश ने ही बताया था और उन्हें अपने जीवन से अलग होने तक कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि वो सिर्फ अंकुश से सामाजिक और वित्तीय सहायता चाहती थी। बरखा अनुपमा से कहती है कि उस समय उसने अपने रिश्ते को कुर्बान करने का फैसला किया क्योंकि उसके पास अंकुश के अलावा कोई सहारा नहीं था, लेकिन अब अंकुश अपने बेटे को इस घर में लाना चाहता है। बरखा चुप नहीं बैठेगी। अनुज अंकुश से पूछता है कि वो बरखा के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, जिस पर वो जवाब देता है कि उसने अपने रिश्ते के बारे में बरखा से कभी कुछ नहीं छिपाया। अंकुश कहता है कि उसने बरखा को उसे छोड़ने का मौका दिया, लेकिन बरखा ने उसके रिश्ते और बच्चे के बावजूद उसके साथ रहने का फैसला किया। अंकुश कहता है कि उसका बेटा बस उसके साथ कुछ समय बिताना चाहता है और पास के एक संस्थान में शामिल होना चाहता है, इसलिए वो उसे यहाँ ले आता है, ये घोषणा करने के बाद कि उसका बेटा यहाँ रहने के लिए आएगा। अंकुश बरखा के साथ चला जाता है। ऐसी खबरें सुनकर अनुज और अनुपमा अवाक रह जाते हैं और यह विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि बरखा पिछले 15 सालों से इससे गुजर रही है। अनुज अनुपमा को जीवन की अप्रत्याशितता के बारे में बताता है जब एक आदमी अनुपमा को संबोधित एक पैकेज अनुज और अनुपमा को देता है। अनुपमा बॉक्स निकालती है और नोटिस करती है कि पार्सल अनु के लिए है। जब अनु आती है और उत्साह से उसे पकड़ लेती है, अनु उस बॉक्स में अपनी मनचाही ड्रेस देखकर खुश होती है, क्योंकि अनुज और अनुपमा कार्ड पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि यह माया द्वारा भेजा गया था। अनु कहती है कि माया ने लबादा भेजा क्योंकि उस पर देवदूत हैं और अनुज अनुपमा को लगता है कि ऐसा कुछ प्राप्त करना बहुत अजीब है। इस बीच काव्या वनराज से उसे जल्दी से बताने के लिए कहती है कि उसे क्या चाहिए, क्योंकि उसे काम पर जाना है। वनराज का कहना है कि काव्या और उसकी प्रिंसिपल पिछले कुछ दिनों में बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं और लीला काव्या को ऐसे लोगों से संबंध नहीं बनाने के लिए कहती है। काव्या लीला से पूछती है कि कैसे वह मोहित को 2 मिनट तक देखने के बाद बता सकती है कि वो एक बुरा व्यक्ति है, और लीला कहती है कि वो उसे पसंद नहीं करती है और यही काफी है। निराश चेहरे के साथ काव्या कहती है कि वो वहाँ काम करेगी और कुछ भी अजीब या बेशर्म नहीं करेगी। लीला काव्या को याद दिलाती है कि कैसे उसका अतीत में वनराज के साथ अफेयर था, जिससे काव्या को दुख होता है क्योंकि वो समस्या को समझती है। काव्या वनराज से पूछती है कि क्या वह सोचता है कि वो किसी के साथ उस तरह से संबंध बना सकता है जैसे वे अतीत में रखते थे। वनराज इनकार करने की कोशिश करता है और काव्या कहती है कि जब तक वो सही है और कुछ भी मायने नहीं रखता है, और वनराज और लीला को अपना मन बदलने के लिए कहता है। लीला बाद में वनराज से कहती है कि जब लोग अपनी शादी से संतुष्ट नहीं होते हैं तो उन्हें बाहर खुशी मिलती है। अनुपमा और अनुज माया से बात करने का फैसला करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अनु के साथ उनके रिश्ते को पहले उनकी मंजूरी की जरूरत है। अगले दिन अनुपमा अनु को मकर संक्रांति और उत्तरायण के महत्व के बारे में बताती है और साथ में वे भगवान से प्रार्थना करती हैं। अनुज सभी को तैयार होने के लिए कहता है क्योंकि उनके पास मकर संक्रांति पर एक कार्यक्रम का निमंत्रण है।